जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं केंद्रीय चुनाव आयोग ने दुर्गा पूजा बीतते ही बंगाल में एसआईआर के अंतिम चरण की तैयारियां भी तेज कर दी है। उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती और शीर्ष अधिकारी सीमा खन्ना आज बंगाल के सभी चुनाव अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जरूरी बैठक करेंगे और बैठक में समस्त जिला चुनाव अधिकारियों व निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को शामिल होने के लिए भी कहा गया है। चुनाव आयोग ने जिला अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों से बूथ स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति में नियमों के उल्लंघन पर भी रिपोर्ट मांगी है। तो अब बिहार के बाद बंगाल में भी एसआईआर को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिपोर्ट मांगी गई है। तो बिहार के बाद बंगाल में भी एसआईआर की तैयारियां तेज हो चुकी है और 2 दिन के भीतर चुनाव आयोग के पास रिपोर्ट जमा की जाए, ऐसा कहा जा रहा है। तो बिहार के बाद बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आयोग ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से चुनाव पंजीकरण अधिकारियों के रिक्त पदों पर रिपोर्ट मांगी है। तो वहीं आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 80,000 से अधिक वोटिंग बूथ हैं और नए बूथ बनने के बाद ये आंकड़ा 94,000 पार कर जाएगा। तो बिहार के बाद अब बंगाल में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की सक्रियता जो है देखने को मिल रही है। राज्य में एसआईआर को लेकर आयोग ने तैयारियां भी तेज कर दी है। दरअसल आयोग ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यकाल को पत्र लिखकर 29 अगस्त तक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों व सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों के रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। तो वहीं इससे पहले आपको बता दें, चुनाव आयोग ने आदेश देते हुए कहा था कि जिस भी मतदाता बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता है वहां नए बूथ तैयार करने होंगे। पश्चिम बंगाल में वर्तमान में अगर हम बात कर ले तो 80,000 से अधिक पोलिंग बूथ हैं। माना जा रहा है कि बंगाल में नए बूथ बनने के बाद यह आंकड़ा 94,000 के पार हो जाएगा। तो बिहार के बाद अब बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। तो बिहार के बाद अब बंगाल में भी एसआईआर को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। 2 दिन के भीतर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। तो बिहार के बाद अब बंगाल में भी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की सक्रियता जो है देखने को मिल रही है। राज्य में एसआईआर को लेकर आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। और देख जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। चुनाव आयोग ने 2 दिन का समय दिया है रिपोर्ट देने के लिए, क्या कुछ जानकारी है, बताइए। बिल्कुल बेशक, देखिए महत्वपूर्ण एक बैठक है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बैठक होनी है और जो डिप्टी कमिश्नर है जो इलेक्शन कमीशन के वो पश्चिम बंगाल जो है वो पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू तमाम जो अधिकारी है पश्चिम बंगाल के उनके साथ बैठक की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कल एक रिपोर्ट आई थी इलेक्शन कमीशन के पास जिसमें पाया गया था कि बीएलओ की जो नियुक्ति हुई है इसमें गड़बड़ी पाई गई है। इसको लेकर भी जांच होनी है और माना जा रहा है कि जिस तरह से बिहार चुनाव से पहले एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और उसी तरह से जो है एसआईआर की जो प्रक्रिया है पश्चिम बंगाल में भी कर ली जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा था इसको लेकर कि जो भी प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से करेगा, इसमें किसी भी तरह से किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। तो ऐसा में साफ नजर आ रहा है कि जो आज बैठक होनी है महत्वपूर्ण, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बैठक होगी जिसमें तमाम जो अधिकारी है चुनाव आयोग के, केंद्रीय चुनाव आयोग उनके तरफ से भी और जो राज्य चुनाव आयोग है उनके भी जो तमाम अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल पंकज, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था देश का पहला राज्य बिहार बना था जहां पे एसआईआर को लेकर विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए थे। अब पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर एक्शन मोड पे नजर आ रहा है। पूरी तैयारियां तेज हो चुकी है एसआईआर को लेकर।
बिल्कुल देखिए लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और माना जा रहा है कि सब जो बैठकें थी वो पूरी हो चुकी। आज अंतिम बैठक बताई जा रही है जिसमें जो भारतीय निर्वाचन आयोग के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इसके अलावा जो डिप्टी कमिश्नर हैं चुनाव आयोग के वो पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं, वो भी लगातार तमाम लोगों के संपर्क में हैं। और जो बैठक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो बैठक होनी है वो दोपहर के आसपास जो बैठक होगी, तमाम जिले के तमाम अधिकारी इस बैठक में रहेंगे और जो बीएलओ नियुक्त हुए हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। और जो बीएलओ की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से ट्रांसपेरेंट हुई है नहीं हुई है उसके लेकर जांच भी होगी और माना जा रहा है कि बहुत जल्द इसको लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी कि कब जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग शुरू करेगा एसआईआर को लेकर। लेकिन जरूर जो राजनीतिक भूचाल है वो जरूर आएगा इसको लेकर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसको लेकर पहले ही साफ कर चुकी हैं कि इस तरह से जो भी एसआईआर की प्रक्रिया है वो आप पश्चिम बंगाल में नहीं होने देंगे। तो इससे अब इंतजार करना पड़ेगा कि राजनीतिक जो प्रक्रिया है प्रतिक्रिया है वो इस पर क्या आती है। बिल्कुल पंकज, क्योंकि ये भी हम आपको बता दें कि मतदाता बूथ की अगर बात कर ले तो जिस भी मतदाता बूथ में 1200 से अधिक मतदाता होंगे वहां पर नए मतदाता बूथ बनाए जाएंगे। और अगर अभी हम बात कर ले वर्तमान समय की तो 80,000 पोलिंग मतदाता बूथ यहां पर हैं। अगर नए बूथ बनते हैं तो ये संख्या जो है 94,000 के पार हो सकती है। देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसको पूरा करना होगा। उसमें तमाम जो हर्डल्स है जो चुनौतियां हैं उसको ठीक करना होगा क्योंकि आसान नहीं होगा। जैसे जिस तरह से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया करना आसान नहीं रहा उसी तरह से ज्यादा मुश्किलें जो है पश्चिम बंगाल में होगा। उसके बाद जो तमाम प्रोसेस है वो किया जाएगा और बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है तमाम जो नियुक्तियां हैं या तो कहा जाए खासतौर पर जो बूथ है वो किस तरह से उसको नियुक्त किया जाए, उसको किस तरह से बनाया जाए उसको लेकर ही प्रक्रिया जो है वो भी की जाएगी। तो अब इंतजार करना पड़ेगा जब आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो बैठक